आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट में रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अपन ने पीछे पढ़ा, उसका कल प्रैक्टिकल करा। आज प्रैक्टिकल उदाहरण द्वारा, एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा ऋण पत्रों का शोधन का समझाना कि ऋण पत्र में सिंकिंग फंड द्वारा कैसे शोधन करना है, उसका उदाहरण बताया है। माना कि 5 लाख रुपए के डिबेंचर है, 3 वर्ष बाद सम मूल्य पर शोधनी है। यानी कि ऋण पत्र कितने हैं? 5 लाख के। शोधन कब करना है? 3 साल बाद। कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। सिंकिंग फंड तालिका बताती है कि 1 रुपये के लिए 0.3083 का 8% विनियोग करें तो 30 साल में 1 रुपया हो जाएगा। यानी हर साल 8% इन्वेस्टमेंट किया जाए किसी बॉन्ड जिसमें ब्याज 8% मिलता हो, 8% मिलता हो, 1 रुपया चाहिए तो 0.30 पैसे 0.30803 इतने का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 3 साल बाद में 1 रुपया बन जाएगा। अब आपको 5 लाख चाहिए तो 1 रुपये के लिए 0.30 पैसे हैं, तो 5 लाख के लिए कितने होंगे? इंटू कर देंगे। उतने रुपए हर साल पीने से निकालेंगे और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो 30 साल में पूरा पैसा आ जाएगा और 5 लाख की व्यवस्था हो जाएगी। अब इसमें आपको एक सिंकिंग फंड अकाउंट बनाना जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा टिपिकल है, समझने में थोड़ा कठिनाई से आता है। तो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, बाकी डिबेंचर अकाउंट में तो क्या है, बाई बैलेंस बीडी इनटू बैंक लिखना है लास्ट साल में। तो डिबेंचर अकाउंट सर है, डिबेंचर सिंकिंग फंड तो टिपिकल है। इसको कैसे बनाना? अब चूंकि डिबेंचर सिंकिंग फंड का बैलेंस CR होता है और सबसे पहले P&L से पैसे निकालते हैं, तो इसकी एंट्रियाँ पहले 15 दिन कर चुके हैं। एंट्री पहले साल के एंड में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिया टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। डिबेंचर सिंकिंग फंड को रिडम्पशन फंड भी कहते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिया टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, तो डिबेंचर सिंकिंग फंड में आएगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन और राशि आएगी 5 लाख इंटू 0.3083 से गुणा करेंगे तो बनेगा 1,54,015 रुपये के लगभग। अब ये पैसा निकाला P&L से सिंकिंग फंड में डाला तो एंट्री हुई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिया टू सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड में जाएगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन। अब पहले साल के एंड में, ये एंड में एंट्री है, अब पहले साल के एंड में लिखेंगे टू बैलेंस CD का यही 1,54,015। अब यही राशि CD की अगले साल के शुरू में BD हो जाएगी, बिगिनिंग में वापस आ जाएगी बाई बैलेंस BD 1,54,055। अब आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज हमेशा बाई बैलेंस BD पर मिलेगा। बाई बैलेंस BD है वो इन्वेस्टमेंट की क्युमुलेटिव राशि होती है, इसी राशि पर ब्याज मिलेगा। तो विनियोग की राशि तो यही है, तो सेकेंड ईयर में ब्याज मिलेगा 1,54,015 रुपये का 8% ब्याज हुआ 12,321 रुपये। अब उनको क्या करना है, फिर पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में P&L से फिर पैसे निकालने, पैसे उतने ही निकालने हैं जितने पहले साल निकाले थे। 1,54,015 रुपये सेम की सेम राशि निकाली। अब बैलेंस बढ़ के कितना हो गया? 3,20,351 रुपये हो गए। अब ये बैलेंस आगे आ जाएगा थर्ड ईयर के शुरू में बाई बैलेंस BD 3,20,351। अब अपन को थर्ड ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो बाई बैलेंस BD 3,20,351 है, उसका 8% वो हुआ 25,628। अब की बार जो पैसा आएगा वो 2 साल का ब्याज साथ में हो गया, क्योंकि अमाउंट पहले साल भी निकाला, दूसरे साल भी निकाला, उसका ब्याज भी री इन्वेस्टमेंट हुआ, तो कुल मिला के अमाउंट बढ़ गया। अब इस अमाउंट का 8% 25,628 रुपये बने। P&L से निकाली गई राशि सेम की सेम है, 1,54,015 बनते हैं, 15 की जगह 6 रुपये थोड़ा ज़्यादा कर दो, कम ज़्यादा 21 रुपये, तो लगभग 5 लाख पूरा व्यवस्था हो गई। जैसे डिबेंचर का अपन डिबेंचर अकाउंट में टू बैंक लिख लेंगे, डिबेंचर का शोधन हो जाएगा। अब सिंकिंग फंड चूँकि बनाया किस लिए था, सिंकिंग फंड बनाया था अपन ने डिबेंचर के शोधन करने के लिए, तो डिबेंचर का शोधन हो गया, तब सिंकिंग फंड रखने का क्या फ़ायदा। तो ये पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा
अपन लिखेंगे टू जनरल लेजर, यानी कि एंट्री क्या बनी, सिंकिंग फंड अकाउंट या टू जनरल लेजर 5 लाख। चाहिए कितने, 5 लाख थे, 5 लाख का शोधन हो गया और 5 लाख जनरल लेजर बदल गए। अब एक सवाल को वापस एक बार वापस सुन लो। अपन ने पढ़ा क्या कि 5 लाख रुपए का डिबेंचर का शोधन करना है 3 वर्ष बाद, सब मूल्य पे करना है। सिंकिंग फंड तालिका ये कहती है कि 0.0383 8% विनियोग करने पर 30 साल में 1 रुपया बनता है। 1 रुपये के लिए आपको 0.083 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 5 लाख चाहिए तो 5 लाख को 0.3083 से गुणा करेंगे, जो राशि बनेगी वो हर साल पीएनएल से निकाली जाएगी और सिंकिंग फंड में डाली जाएगी। पीएनएल से निकालने की एंट्री हर साल सेम होगी। पीएनएल एप्रोवेशन अकाउंट डीआर टू सिंकिंग फंड में जाएगा बाई पीएनएल एप्रोवेशन और बैलेंस टू बैलेंस सीडी का सेकेंड ईयर बीडी हुआ, बाई बैलेंस बीडी हुआ। बैलेंस बीडी पर अपन को ब्याज मिलेगा, ब्याज 8% है, तो बाई बैंक कोष्टक में इंटरेस्ट लिख लिया। 1,54,015 का 8% 12,321 रुपये बने। पीएनएल से निकाली गई राशि सेम रहेगी, लेकिन सेकेंड ईयर में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पीएनएल से निकाली गई राशि प्लस उसका ब्याज, जबकि फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पीएनएल से निकाली गई राशि ही होगी। फर्स्ट ईयर के एंड में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1,54,015 रुपये होंगे, जबकि सेकेंड ईयर में 1,54,15 प्लस 12,321 रुपये, दोनों की जोड़ जो बनती है 1,66,336 रुपये, ये पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब इसके बाद में सेकेंड ईयर में फिर बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि एक तो बैलेंस बीडी था, एक इंटरेस्ट मिल गया, एक पीएनएल से निकाली गई राशि हो गई, कुल मिला के 3,20,351 रुपये का हो गया। अब जो ये बैलेंस आएगा, ये बैलेंस वापस बाई बैलेंस बीडी में बदल जाएगा। अब की बार इंटरेस्ट मिलेगा वो बाई बैंक कोष्टक में इंटरेस्ट 3,20,351 का 8%, ये राशि बनेगी 25,628 रुपये। अब 25,628, अब वर्ष के अंत में फिर पीएनएल से निकाली गई राशि, पीएनएल एप्रोवेशन, और वो सेम की सेम 1,54,015 की जगह मैंने 21 लिखे हैं ताकि जोड़ बराबर हो जाए, ये राउंडेड ऑफ में 5 लाख हो जाए। अब 5 लाख की पूरी व्यवस्था हो गई। अब ध्यान रहे कि अंतिम वर्ष का पैसा पीएनएल से निकालना तो है, सिंकिंग फंड डालना है, लेकिन री इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब जैसे ही जोड़ करेंगे, इसकी जोड़ 5 लाख पूरी हो गई। जैसे डिबेंचर का शोधन करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट या टू बैंक करेंगे, डिबेंचर का पैसा जब शोधन हो जाएगा तो अब इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पैसा जनरल लेजर बदल जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू जनरल लेजर 5 लाख। अब 5 लाख का शोधन हो गया और डिबेंचर का इस प्रकार सिंकिंग फंड का शोधन हो गया। अब आप उसको एक बार और अच्छी तरह देख लें। देखने के बाद बिना देख कोशिश करना सिंकिंग फंड अकाउंट एक बार बनाएं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा और बना दो जिसमें लिख लो 5 लाख की जगह 10 लाख लिख लो, तो राशि डबल हो जाएगी। 10 लाख लिख लो तो जनरल लेजर का बैलेंस लास्ट जो जनरल लेजर 10 लाख आ जाएगा। और इसी टाइप से सवाल को री इन्वेस्टमेंट 8% में विनियोग करते हुए 3 साल का कर दीजिए। ऐसा कैसा सिंकिंग फंड अकाउंट और बनाओ आप। जैसे अपन ने बनाया, ये मैंने 5 लाख का सवाल किया, आप इसी सवाल को एक और कॉपी में इसी को कर दो, साथ में एक और कर दो कि 5 लाख की जगह 10 लाख के डिबेंचर 3 वर्षीय है। सिंकिंग फंड के अनुसार टेबल वैल्यू 0.3083 8% विनियोग करने पर 1 रुपया हो जाता है। तो जनरल लेजर का बैलेंस नेचुरली डबल आना चाहिए, डबल आ जाता है सवाल से। तो एक बार आप प्रैक्टिस के लिए वापस करो। तो आज अपन ने बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग फर्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट पहली यूनिट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का एग्जाम्पल द्वारा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल द्वारा सॉल्यूशन बताया। और जो टिपिकल भाग था डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, इसको समझाने की पूरी कोशिश की। एक बार वापस पढ़िए, प्रॉब्लम आए तो फ़ोन पे पूछ लीजिए।
मैं बिहारीलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। व्हाट्सएप पे आप सूचना भेज दें और इसी को आप कॉपी भी कर दीजिए, प्रिंट निकाल सकते हो। फिर इसी में से आपका टेस्ट भी होगा, इसलिए आप इसको नोट्स को आप कॉपी में लिखते जाएं, करते जाएं। जब तक कोविड चलेगा तब तक आप इसको पढ़ते रहें, जैसे जैसे आते रहे। जो प्रॉब्लम्स हो ठीक कर दो, फ़ोन पे पूछ लो। धन्यवाद।